Hello बच्चों, let's read the question. The question says in Brown ring complex, if number of ambidextrate is Ra and oxidation state of iron is given by B, then A plus B. तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है कि अगर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो एम्बिडेंटेट लिगेंड की वैल्यू है, जो उसका नंबर है दैट इज A एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज गिवन बाय B, तो A प्लस B की वैल्यू क्या होगी दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो बाय व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंटेट लिगेंड्स. तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स विच कैन अटैक फ्रॉम टू साइड्स टू अ सेंट्रल मेटल एटम तो उन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं. इसके एग्जांपल क्या रहेंगे? लाइक साइनाइड आयन है तो इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स. ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है एंड कार्बन पार्ट से भी अटैक कर सकता है. तो अकॉर्डिंगली जो सेकेंड एग्जाम्पल रहेगा दैट इज SCN, तो ये भी नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है एंड इट कैन ऑल्सो अटैक फ्रॉम द सल्फर साइड. तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल हैं विच कैन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर. हमें क्वेश्चन में गिवन है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज FeH2O5NO सल्फेट SO4. तो हियर वी कैन सी कैटायनिक पार्ट में क्या प्रेजेंट है. अगर हम कैटायन के बारे में डिस्कशन करें तो इट इज कैटायनिक पार्ट में FeH2O5, ये हमारा कैटायनिक पार्ट होगा, और SO4 यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज 2 प्रेजेंट तो कैटायन के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल आ जाएगा. अगर हम लिगेंड के बारे में डिस्कस करें तो वी कैन सी इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो लिगेंड है, एक तो हमारा वाटर लिगेंड है, एक नाइट्रोसिल लिगेंड है, और सल्फेट क्या है हमारा? काउंटर आयन प्रेजेंट. तो H2O जो है दैट इज अ न्यूट्रल लिगेंड. ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होता है? 0 होता है. सेकेंड इज NO, तो इट इज नाइट्रोसिल आयन, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? दैट इज +1. एंड सल्फेट का हम पढ़ के आए हैं, इट इज ए काउंटर आयन, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन. तो वो क्या आएगी? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस केस विल बी कैलकुलेटेड बाय, लेट्स कंसीडर कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? X के इक्वल है. तो X +5 इंटू H2 के ऊपर 0 चार्ज है, न्यूट्रल है लिगेंड ये, प्लस NO के ऊपर +1 चार्ज है एंड इक्वल्स में कितना आ जाएगा? जितना टोटल चार्ज है कैटायन के ऊपर दैट इज +2. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी X + 0 + 1 इज इक्वल टू +2. तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 - 1 दैट इज इक्वल टू +1. तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन जो है क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वल टू B. तो यहाँ पर बेसिकली B की जो वैल्यू आई है, तो क्वेश्चन में B के इक्वल गिवन है, तो B की वैल्यू कितनी आई है? दैट इज 1. अब आते हैं हम एम्बिडेंटेट लिगेंड के ऊपर. तो एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है? विच कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स. पर जो नाइट्रोसिल आयन है दैट ओनली अटैक फ्रॉम वन साइड, ये अटैक करता है सिर्फ एक साइड से. तो दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ एम्बिडेंटेट लिगेंड. तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या गिवन है? A गिवन है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. बिकॉज इस हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें कोई भी एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है. वाटर भी क्या है? एम्बिडेंटेट नहीं है, और NO भी एम्बिडेंटेट नहीं है. तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 0. तो नाउ लेट्स कम टू द वैल्यू ऑफ A + B. कितनी आ जाएगी? 0 + 1. तो ये हमारे पास ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई? 1. तो और फाइनल आंसर इज A + B की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1. दिस इज अवर फाइनल आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.